गणेश जी ने चंद्रमा को दिया था श्राप, जिससे चंद्रदेव ने खो दी थी अपनी चांदनी। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का रूप सबसे अलग होने के बावजूद भी सबको भाता है। गज का मुख, छोटा कद, मोटा पेट और उस पर चूहे की सवारी। विघ्नहर्ता, मंगल करता कहे जाने वाले गणेश जी हमेशा अपने भक्तों का हित ही करते हैं। क्या आपको पता है, इतने सीधे सरल दिखने वाले गणेश जी का क्रोध अपने पिता की ही भांति अत्यंत तीव्र है। अगर नहीं तो आज हम बताते हैं आपको वो कथा जिसमें चंद्रमा हो गए थे गणेश जी के क्रोध का शिकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार बात उस समय की है जब श्री गणेश कुबेर का अभिमान नष्ट कर उसके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश चमक रहा था। तभी मूषक के सामने से एक सर्प गुजरा, जिसकी भय से मूषक उछला और उस पर विराजमान गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। वे उठकर खड़े हुए इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो नहीं। ये देख वे संतुष्ट हो गए कि किसी ने उन्हें गिरते नहीं देखा। तभी उन्हें किसी व्यक्ति की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, परंतु इधर उधर तो दूर तक कोई भी नहीं था। तभी उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में चंद्रमा को उनके ऊपर हंसते हुए पाया। यह देख गणेश जी को शर्म आई। तभी उन्हें याद आया कि चंद्रमा उनकी सहायता करने की बजाय उनका उपहास कर रहा है। तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, अभिमानी चंद्रमा, तुम मेरे लाचारी पर हंस रहे हो। यह तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। किसी की परेशानी का उपहास करना देवताओं नहीं अपितु दैव्यों का कार्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जिस चांदनी का गुरूर है, आज के बाद तुम उसे खो दोगे। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते वह हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गए। यह देख चंद्रमा गणेश जी के शरणागत हो बोला, हे दुखहर्ता, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अभिमानवश आपका परिहास किया। अगर मेरी चांदनी ही चली जाएगी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपने किए का एहसास है। कृपा कर मुझे माफ करें भगवान और अपना श्राप वापस लें। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसने शरणागत होते देख गणेश जी महाराज का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। यह तो होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन के लिए। उसके अलावा तुम्हारा तेज कम ज्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ खास त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय।